तो राम राम जी, मैं विवेक और इस वक्त मैं हूँ मिर्ची के खेत में। और आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मिर्ची लगी हुई है और लगभग इसमें 10 तुड़ाई हो चुके हैं। इस साल जो किसान है जिन्होंने 30 लाख की भाई इस खेत से 4 एकड़ के खेत से भाई मिर्ची बेच दी है। आज हम बात करेंगे भाई मिर्ची के बारे में, पूरी डिटेल नॉलेज लेंगे। क्या है मिर्ची की खेती, किस प्रकार से की जाती है, कितने टाइम ड्यूरेशन की, कौन से फर्टिलाइजर खाद भाई इसमें डाले जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां प्रॉब्लम्स आती हैं, और 1 एकड़ में भाई कितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो, तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम फिरोज खान है, लाड़पुर में रहता हूँ और कुछ समय से 3 साल से मिर्ची की खेती कर रहा हूँ। अभी मैंने सितंबर में मिर्ची लगा चुका था। अब पूरे मिर्ची के 10 तोड़े भी हो चुके हैं। प्रॉफिट की हम बात करें तो मैंने 30 लाख रुपए की मिर्ची 4 एकड़ में बेच चुका हूँ। मेरी 8 लाख रुपए लागत भी इसमें लगी हुई थी और 20 लाख का प्रॉफिट अभी हो चुका है मुझे। 20 लाख से भाई इसमें अभी अधिक प्रॉफिट हो चुका है और आप देख सकते हैं अभी भी भाई इसमें मिर्ची लगी हुई है और तुड़ाई अभी और चल भी रही है। तो भाई आपने भाई इसकी बोनी कब की थी? सितंबर में। सितंबर के महीने भाई इसकी बोनी की हो जाती गई है। थी सितंबर। तो बात करें भाई इसकी बेड प्रिपरेशन की, तो भाई किस प्रकार से इसमें खेत की तैयारी होती है? पहले इसमें बेड बनते हैं। अच्छा। बेड के बाद ड्रिप और मल्चिंग भी डलती है। उसके बाद फिर बेसल डोज गड़ने के बाद फिर पौधा लगता है 2 से 3 दिन बाद। बेसल डोज में क्या क्या डालते? बेसल डोज में डीएपी, अच्छा, फॉस्फोरिक और तुम्हारे यूरिया डलता है। अच्छा, और भी कुछ तरह के खाद रहते हैं उसमें डाले जाते हैं। अच्छा, और कुछ फंगिसाइड भी उसमें मिलाया जाता है। अच्छा। तो ये तो बात होगी बेड प्रिपरेशन की। हाँ। तो आप बात कर लेते हैं भाई, बेड प्रिपरेशन की हमारी तैयारी हो गई है, इसके बाद भाई इसमें क्या चीजें होती है? इसके बाद में बेसल डलता है, बेसल डोज इस पे। अच्छा। वो होने के बाद फिर पौधा लगता है। पौधा होने के बाद फिर 3-4 दिन बाद ड्रेंचिंग होती है। अच्छा। फिर नेक्स्ट करते हैं? ड्रेंचिंग 14-67 की करते हैं। अच्छा, और होमिक एसिड की। अच्छा, तो गिलास से उसको डलवाया जाता है। अच्छा, बढ़िया। उसके फिर 4-5 दिन बाद फिर एक बार नेक्स्ट टाइम और ड्रेंचिंग होती है। ऐसे लगभग माना जाए तो 3 बार ड्रेंचिंग मिर्ची की अच्छा। होती 3 है। बार ड्रेंचिंग करते हो? हाँ। ये जब मतलब आपने सितंबर के महीने में जब लगाई है उसके उसके टाइम 3 बार। हाँ। 3 बार करते हो आप? 3 बार ड्रेंचिंग होती कितने है। टाइम की ड्यूरेशन में? ये लगभग 4-5 दिन के मतलब 4-5 गेप से दिन होती में है। पाना पाँच मतलब 15 दिन में आप 3 बार इसकी 3 बार ड्रेंचिंग कर कर देते देते हैं। हाँ। हो? ठीक है। तो ये हो गई आपने, फिर इसके बाद? फिर उसके बाद स्प्रे चालू हो जाता है। थोड़ा सा फंगिसाइड, थोड़ा सा कीटनाशक। वो तो लगभग जितना बड़ा पौधा होते जाता है उतना डोज ज्यादा लगते मिर्ची को जाता है। तो भाई मिर्ची का जो पौधा रहता है, बेड प्रिपरेशन के बाद जो पौधा की बात आती है, तो भाई पौधा आप कहाँ से लाते हो और कितनी कॉस्टिंग आ जाती है? बात की जाए पौधे की तो पौधा लाते हैं हम बड़वाए से। अच्छा। बात की जाए पौधे की तो 1 रुपए 75 पैसे का पौधा पड़ता है। करीबन अगर देखा जाए तो 1 एकड़ में 9 से 10 हजार पौधा भी लगता है। अच्छा। हाँ। 9 से 10 हजार रुपए 9 से 10 हजार पौधा 1 एकड़ में लगता है पौधा। कौन सी वैरायटी लगी हुई है? ये 1467 लगी हुई है। 1467 लगी हुई है। हाँ। मिर्ची में तो वैसे बहुत सी वैरायटी बहुत आती सी है, वेरायटी रहती तो है। आपने भाई 1467 का ही क्यों चुनाव किया है? 1467 पे थोड़ी सी बीमारी पे कंट्रोल रहता है। अच्छा। और थोड़ा सा एवरेज भी अधिक है लॉन्ग टाइम तक निकाल देती है वो। बाकी वैरायटी। हाँ। तो बाकी भाई वेराइटी है। ये जो मिर्ची की खेती लगभग मैं पिछले साल भी आया था, तब भी भाई इन किसानों को भाई बहुत अधिक प्रॉफिट हुआ था। इस साल भी मैं आया हूँ, उस वक्त भी इन्होंने 1467 ही लगाई थी और इस साल भी इन्होंने 1467 ही लगाई। तो भाई ये जो वैरायटी मिर्ची के लिए भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई इसमें बीमारी वाली जो प्रॉब्लम्स आती है बहुत कम रहती है और इसका उत्पादन बाकी वैरायटी से अधिक है। इसलिए भाई ये जो वैरायटी बहुत शानदार है। तो बात करें भाई मिर्ची की, तो और कौन कौन सी वैरायटी आपने लगा चुके हैं मिर्ची के अलावा? मैंने 9 तेज लगा चुका हूँ। 9 तेज। 446 भी लगा चुका हूँ। 4-6 और 1467 अभी आप देख सकते हैं लगी हुई भी है। तो तो बाकी वैरायटी और इसमें क्या डिफरेंस रहा है 1467? बहुत डिफरेंस है। 446 है वो थोड़ी सी निकलती ज्यादा है, मगर रेट में थोड़ा सा 2-3 रुपए का डिफरेंस रहता है। लगाते हैं। पौधे की क्या डिस्टेंस रहती है? पौधा लगता है वैसे अगर देखा जाए तो 1 फीट छोड़ के पौधा लगाना पड़ता है। अच्छा, 1 फीट की डिस्टेंस रहती है पौधे से पौधे के बीच में? 1 फीट की डिस्टेंस रहती है। लगभग 1 फीट की डिस्टेंस रहती है पौधे से पौधे के बीच में। और रो से रो में बात करूं तो कितने डिस्टेंस पे जो रहता है? अगर ऐसा माना जाए तो 3 फीट की हेर फेर में रहता है। तो भाई ये जो डिस्टेंस है लगभग 3 फीट की है और पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 फीट की। 1 फीट की है।
इस डिस्टेंस पे भाई मिर्ची का जो पौधा है वो लगाया जाता है। लगाया जाता है। तो भाई अब इसकी बात करें भाई इसमें इरिगेशन की, तो भाई हाँ। पानी आप जैसे आपने मिर्ची लगा दी, इसके बाद भाई पानी इसमें कितनी ड्यूरेशन पे दिया जाता अगर छोटा मान लो अपना पौधा है है? अच्छा तो 2-3 दिन के गैप से एक बार पानी 1 घंटा मोटर चलाना पड़ता है। अगर अपन ने ज्यादा मोटर चला दी अच्छा। तो थोड़ी सी बेल्ट की और उमलने की समस्या आ जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई ज्यादा नमी इसमें हो जाएगी तो जो विल्ट जैसी प्रॉब्लम है, जहाँ से भाई जो उसकी जड़ खराब होकर पौधा सूख जाता है, वो प्रॉब्लम आने लगती है। तो लगभग 2 से 3 दिन में इसमें एक बार पानी दिया जाता है, वो भी मोटर सिर्फ 1 घंटे के लिए चलाई जाती है। तो कितना पानी देती है 1 घंटे में? एक एक पौधे एक, को कितना पानी जाता है? 1 लीटर जाता है। 1 लीटर पानी जाता है एक पौधे को। एक पौधे को। एक पौधे को हाँ। इस हिसाब से भाई इसमें पानी दिया जाता है। हाँ। तो पानी में जैसे आप कुछ खाद भी मिला के डालते हैं उस वक्त या बाद में डालते हैं? खाद चलता है उसमें 1261 चलता है, 1919 चलता है खाद भी। 1261 चलता है और 1919 चलता है। हाँ। और कोई सा भी खाद इसमें डालते हैं? और भी थोड़ा सा फंगिसाइड उसमें चलाना पड़ता है। अच्छा, फंगिसाइड इसमें डालते हैं कि भाई जो पौधा है वो सूखे ना, सूखे ना, उसमें विल्ट जैसी प्रॉब्लम्स ना आए। Problem- जैसे जो ड्रिप इरिगेशन जा रहा है पानी के थ्रू पौधे में, उसमें भाई फंगिसाइड और न्यूट्रिएंट के तौर पे 1261 1261 और 1919 और चलाया 1919 चलाया जाता है फुटाव के लिए। फुटाव के लिए। तो जैसे बात हो गई भाई पौधा छोटा है, तो उस वक्त ये खाद हो गई लगभग। उसके बाद फिर अक्टूबर के महीने से भाई क्या चीजें डाली जाती है? अक्टूबर के महीने से दूसरी प्रोसेस चालू हो जाती है। अच्छा। जितना बड़ा पौधा होते जाता है उतनी प्रोसेस ज्यादा लगती जाती है। थोड़ा सा स्प्रे भी ज्यादा करना पड़ता है। तो कितने टाइम की ड्यूरेशन में आपने स्प्रे करे थे सितंबर के महीने में जो आपने मिर्ची लगाया? 2-3 दिन के गैप से स्प्रे होते थे उसमें। अच्छा। और जितना बड़ा पौधा होता गया उतना फिर ज्यादा स्प्रे लगता गया। अच्छा, मतलब जैसे जैसे स्प्रे टाइम के टाइम बढ़ते गए। हाँ, और जैसे ही मिर्ची फूल फ्लावरिंग फल पे आती है उतना ही और फिर ज्यादा खाद नीचे से चलाना पड़ता है ड्रिप से। अच्छा, तो आपने बेसल डोज में एक बार जो खाद दे दिया। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप ड्रिप से डालते हैं खाद? हाँ, ड्रिप से फर्टिलाइजर रहता है, घुलनशील खाद। जो घुलनशील खाद रहता है। तो भाई इसमें फ्लावरिंग किस टाइम से आना शुरू हो जाती है? फ्लावरिंग की अगर अपन बात करें तो 1.5 महीने में फ्लावरिंग चालू हो जाती है। 1.5 महीने में फ्लावरिंग आ जाती है। हाँ, और 2 से 2.5 महीने में मिर्ची टूट भी जाती है। 2 से 2.5 महीने में मिर्ची टूट जाती है। इस बार तो कौन से जरूरी खाद दिए जाते हैं इसमें? इसमें जरूरत के खाद दिए जाते हैं। कैल्शियम चलता है। कैल्शियम डालते हो? और उसके साथ बोरोन ऐड कर लेते हैं। अच्छा। और 13-0-45। 13-0-45। हाँ। अच्छा। और 0-52-34। 0-52-34। तो ये फुल फ्लावरिंग और साइज के माध्यम से काम करते हैं। अच्छा, जो मिर्ची का साइज भी है वो आप मतलब इसका अच्छा साइज भी आए और मिर्ची भाई अच्छे भर भर के थोड़ी सी शाइनिंग भी आए। लगभग भाई 2 से 2.5 महीने में इसका पहला तुड़ाई आ जाता है मिर्ची का। तो आपने 4 एकड़ में भाई पहला जो तुड़ाई आया था वो कितने कुंटल निकला था? वो पहला तोड़े थे अपन ने 55 कुंटल। 55 कुंटल पहला तुड़ाई आया था। हाँ। उस वक्त आपने भाई कोई प्रॉब्लम भी आती है फंगस की या कुछ स्प्रे? आती है। कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? फंगस आती है, थोड़ी सी कॉलरेड लग जाता है। कोलारोड। हाँ। अच्छा। और थोड़ी सी बेल्ट की समस्या भी आती है। अच्छा। उसके लिए फंगिसाइड चलाना पड़ता है। तो भाई उस टाइम पे भी इसमें फंगस की प्रॉब्लम रहती है मिर्ची में। 2 ही प्रॉब्लम जो है भाई मुख्य रहती है, एक तो फंगस की और एक प्रॉब्लम जो है जिसमें मच्छर और वो चीजें आती है, थ्रिप्स जिसे बोलते हैं, जिसके कारण भाई थ्रिप्स अगर आ गया तो भाई पूरी फसल को खराब कर देता है। तो भाई थ्रिप्स के बारे में आप थोड़ी बहुत अधिक जानकारी दें कि भाई थ्रिप्स किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं? क्योंकि थ्रिप्स 2 प्रकार की रहती है। अच्छा। एक तो व्हाइट थ्रिप्स रहती है। अच्छा। और एक ब्लैक थ्रिप्स रहती है। व्हाइट थ्रिप्स अधिकतर कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। ब्लैक थ्रिप्स तो आखिरी और शुरू तक रहती है। अच्छा। मगर वो कुछ नुकसान नहीं करती है। अच्छा। नुकसान करती है अपनी व्हाइट थ्रिप्स। अच्छा, जो सफेद वाली थ्रिप्स रहती है वो फसल को नुकसान करती है। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? या तो लगने से पहले ही उसके लिए स्प्रे डालते हो या फिर भाई लग जाती है तो फिर भाई तुरंत स्प्रे करते हो? नहीं, लगने से पहले उसमें अधिकतर स्प्रे चलता रहता है। अच्छा, कौन सी दवाई आप यूज करते हैं थ्रिप्स के लिए? उसके लिए आती है ब्रोफिया रहती है। अच्छा। फॉस्माइट रहती है। अच्छा। और एक्सपोनस भी रहती है। अच्छा। और भी अधिक प्रकार की उस पर दवा लगती है। तो इन चीजों से कंट्रोल हो जाती है? इन चीजों से कंट्रोल रहती है। हो जाती है। ठीक। तो आज तक भाई अभी तक कितने तुड़ाई हो चुके हैं मिर्ची में? अभी तक 10 तुड़ाई हो चुके हैं इसमें। 10 तुड़ाई हो चुके हैं मिर्ची के। तो इस 4 एकड़ के खेत में आपने भाई कितना मिर्ची का प्रोडक्शन निकाल लिया? मतलब कितना इसका उत्पादन रहा है उपज? ये इसमें क्विंटल में निकाले तो क्विंटल में अगर निकाले 480 क्विंटल अभी तक मैंने निकाल चुका हूँ। अच्छा। और कल मिर्ची और खत्म हो चुकी है तुड़ाई से। अच्छा। उसमें भी मतलब
20-30 कुंटल हिटी है ना? मतलब हाँ। टोटल अभी तक कितना निकाल लिया आपने? 4। टोटल। हाँ, टोटल अभी तक माना जाए तो 500 कुंटल के फिर अपन ने मिर्ची 500 क्विंटल आपने निकाल चुका हूँ। और क्या रेट से इसे बेचा है? रेट तो अभी तो 80 और 85 के रेट से बेचा हूँ मैंने। मतलब अभी तक जो 10 मगर अपन टोटली मान ली जाए तो 60 का रेट जोड़ लो। तो भाई इसमें 80 से 85 जो ज्यादातर रेट इसमें बेची गई है मिर्ची, वो भाई 80 से 85 है। पर कुछ बार भाई मिर्ची बाद में जो है भाई कम भी हो जाती है। कम भी हो जाती है। तो तो ऑन एन अपन- एवरेज आप 60 का माने, 60 से 60 का ही मान लें। 60 का ही मान लो। ठीक है। तो अभी तक भाई आपने कितने लाख की भाई मिर्ची बेच दी है? अभी तक मैंने 30 लाख की मिर्ची बेच चुका हूँ। तो भाई 30 लाख की, अभी जो महीना चल रहा है भाई मार्च का, इस महीने में इन्होंने 30 लाख की भाई मिर्ची बेच दी है। और इसमें जो लागत आई है भाई इन्हें मात्र 8 लाख रुपए की लागत। तो आप नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं 22 लाख का भाई इसमें जो प्रॉफिट आया है। मतलब भाई जो प्रॉफिट है पर एकड़ का हम निकाले तो भाई 5 लाख से भी ये ज्यादा है पर एकड़ का। अगर हम प्रॉफिट इसका निकाले 5,50,000 भी बोल सकते हैं। और 5 अभी लाख भाई की मान के चलो। ये तो अभी का बता रहा हूँ, और इसमें भाई अभी भी मिर्ची लगी, अभी भी इसमें तुड़ाई होना बाकी है। हाँ। तो अभी कितनी तुड़ाई हो जाएगी इसको भाई? अभी एक तोड़ा इसमें से और निकल जाएगा। इसमें एक तुड़ाई और निकल जाएगी। हाँ। तो भाई ये जो मिर्ची अभी लगी है ये थोड़ी भाई लाल पड़ने लगी है, तो इसके लिए हाँ। आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए जितनी लाल हो जाएगी उतना ठीक है, अच्छा। और बाकी हरी तो फिर तुड़वाना पड़ेगा। तो भाई जो लाल मिर्ची का जो रेट रहता है वो अधिक रहता है। हाँ। इसलिए भाई अब जो पौधा भाई इसकी जो है भाई जो उम्र बोल सकते हैं वो भी खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। तो भाई इसका जो है अब इसको जो लाल मिर्ची करके भाई इसको निकालेंगे, हाँ। ताकि भाई इसका जो मार्केट में रेट है वो बढ़िया मिल जाए। क्या रेट चल रहा है अभी जो लाल मिर्ची? अभी चल रहा है 150 रुपए 150 रुपए किलो के हिसाब से अभी जो मार्केट रेट है वो चल रहा है। चल रहा और हरी मिर्ची का? है। हरी मिर्ची का अभी चल रहा है 35 से 40 रुपए। तो भाई जो हरी मिर्ची से लगभग 4 से 5 गुना रेट अभी लाल मिर्ची का चल रहा है। तो भाई और कोई मतलब है नहीं अभी हरी मिर्ची तोड़ाने से, इसलिए तो इसलिए भाई लाल मिर्ची करके तुड़ाई जा रही है।